हो जाए। कैसे कैसे धोखा किया है। मकान का स्ट्रक्चर तो बदला जाता है शर्मा जी, मकान की फाउंडेशन कभी नहीं बदली जाती। आप लोग फ्लैट में रहते होंगे, कुछ लोग रहते होंगे। मान लीजिए 20 मंजिला फ्लैट है, 22 मंजिला फ्लैट, आपने अपना फ्लैट खरीद लिया। आपको यह अधिकार तो है कि आप जो फ्लोर आपका है उस फ्लोर पे आप ड्राइंग रूम को इधर से उधर शिफ्ट कर लो, किचन को इधर से इधर शिफ्ट कर लो, बेडरूम थोड़ा बड़ा छोटा कर लो, गमला इधर से उधर लगा दो। यह अधिकार तो है। उस बिल्डिंग की फाउंडेशन बदलने का अधिकार है क्या? आप उसकी फाउंडेशन को खोदते हैं क्या? कांग्रेस ने संविधान की फाउंडेशन को खोद दिया। कांग्रेस ने संविधान के फाउंडेशन को ही बदल दिया। और बेशर्मी देखिए कि आज ये कह रहे हैं कि 400 पार हो जाएगा तो संविधान बदल देंगे। अरे बेशर्मो, 400 पार इसलिए चाहिए जो तुमने धोखा किया है उसको दोबारा रिस्टोर करना है। जो हमारे देवी देवताओं के चित्र थे एक झटके में निकाल दिया। अगर हम चाहते हैं वापस जोड़ना, राम दरबार को फिर लाना चाहते हैं, भगवान कृष्ण और अर्जुन के चित्र को फिर इसमें स्थापित करना चाहते हैं, गुरु गोविंद सिंह को वापस इसमें लाना चाहते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वापस लाना चाहते हैं, भगवान नटराज को फिर स्थापित करना चाहते हैं, भगवान हनुमान को फिर से इसमें लाना चाहते हैं। इसमें 22 पार्ट है और 22 चित्र बने हुए थे और उन चित्रों का एक उद्देश्य था बनाने का। जैसे चैप्टर 15 इलेक्शन से रिलेटेड है। इलेक्शन वाले पार्ट पर गुरु गोविंद सिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो थी। उद्देश्य क्या था कि भैया इलेक्शन लड़ने वाली सारी पार्टियां गुरु गोविंद सिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के रास्ते पे चलेंगी और मतदाता इलेक्शन वोट देने से पहले हमारे इन दो महापुरुषों को याद करेगा और जो पार्टी गुरु गोविंद सिंह के रास्ते पे चल रही होगी, छत्रपति शिवाजी महाराज के रास्ते चलेगी, उसको वोट करेगा। यह उद्देश्य था। अगर हनुमान जी की इसमें फोटो रही होती, नहीं निकाली गई होती, तो स्कूलों में सुबह की प्रार्थना में हनुमान चालीसा अगर हम लोग गाते तो कोई रोक पाता क्या? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या कोई सरकार रोक पाती क्या? अगर भगवान कृष्ण जिस तरीके से भगवत गीता का उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, अगर वो चित्र रहा होता, स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाई जाती तो कोई रोक लगा सकता था क्या? राम दरबार रहा होता तो रामचरितमानस पढ़ाने में कोई रोक लगा सकता था क्या? नहीं। पहला धोखा पिताजी ने किया, पंडित नेहरू ने, उन्होंने सारे चित्रों को हटा दिया। और दूसरा धोखा किया उनकी बेटी ने 1976 में इमरजेंसी के दौरान संविधान का मूल ढांचा, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान की आत्मा को बदल दिया और वो दो शब्द जोड़े जिसको 3 बार संविधान सभा ने रिजेक्ट किया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। याद रखिए डेट, क्योंकि बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की ये बैठक चल रही है। 13 दिसंबर 1946 को पहली बार चर्चा हुई कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, मूल ढांचा क्या होगा, संविधान की आत्मा क्या होगी, प्रीएम्बल क्या होगा। 22 जनवरी 1947 को एक मत से प्रीएम्बल एक्सेप्ट हो गया। उसमें क्या शब्द थे? उसमें था डिग्निटी, उसमें था इक्वलिटी, उसमें था जस्टिस, उसमें था लिबर्टी, उसमें था फ्रेटर्निटी, उसमें था डेमोक्रेसी। सोशलिस्ट और सेकुलर नहीं था। 15 नवंबर 1948 को प्रोफेसर केटी शाह साहब ने बोला कि नहीं, सोशलिस्ट सेकुलर आना चाहिए। उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया, वो प्रस्ताव एक मत से रिजेक्ट हो गया। 3 दिसंबर 1948 को प्रोफेसर केटी साहब ने दोबारा एक प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा सोशलिस्ट सेकुलर आना चाहिए, फिर रिजेक्ट हो गया। 6 दिसंबर 1948 को एक प्रस्ताव फिर आया, सोशलिस्ट सेकुलर जोड़ा जाए। 6 दिसंबर 1948 को वो प्रस्ताव फिर रिजेक्ट हुआ और एक मत से रिजेक्ट हुआ। 17 अक्टूबर 1949 को प्रीएम्बल एक्सेप्ट हो गया और प्रीएम्बल में शब्द थे सॉवरेनिटी, हम एक संप्रभु भारत है, डेमोक्रेसी, भारत में डेमोक्रेसी होगी, इक्वलिटी होगी, जस्टिस होगा, लिबर्टी होगी, फ्रेटर्निटी होगी। यही था। मार्च 76 में लोकसभा का टेन्योर खत्म हो गया। याद रखिए, लोकसभा 5 साल की होती है ना, तो जैसे अभी लोकसभा का टेन्योर खत्म होने वाला तो इलेक्शन होता है, ऐसे ही मार्च 76 में टेन्योर खत्म हो गया। मई में इंदिरा गांधी, और तुरंत इंदिरा गांधी ने मई में इमरजेंसी लगा दिया। मार्च 76 में टेन्योर खत्म हुआ और 75 से इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा रखी थी और दिसंबर 76 में संविधान का प्रीएम्बल बदला गया। यानी उस समय लोकसभा थी ही नहीं। मैं रिपीट कर रहा हूं,
75 में इमरजेंसी लग गई, मार्च 76 में लोकसभा का 5 साल का टेन्योर हो गया और दिसंबर 76 में संविधान की आत्मा को बदला गया। संविधान सभा 1950 में खत्म हो गई, लोकसभा मार्च 76 में खत्म हो गई। तो ये कौन सी सभा थी जो संविधान का प्रियम्बल बदल रही थी? दूरदर्शन अकेला न्यूज चैनल कंप्लीट सरकार के हाथ में, प्रिंट मीडिया के बिजली पानी के कनेक्शन काट दिए गए, अखबार वाले बेचारे रात को जनरेटर चोरी से किराए पे लेके चला चला के अखबार छाप रहे थे। और आज वो उसी के बेशर्म नेता कह रहे हैं 400 पार हो जाएगा तो संविधान बदल जाएगा। अरे 400 पार चाहिए उस संविधान को रिस्टोर करने के लिए, 400 पार चाहिए उस प्रियम्बल को दोबारा रिस्टोर करने के लिए जिसको आपकी दादी ने बदला। 400 पार चाहिए भगवान की मूर्तियों को वापस लाने के लिए जिसको आपके परनाना ने बदला। बहुत बड़ा महापाप हुआ है। और एक दो नहीं, पूरी दुनिया में सभी देशों के एक एक नाम है, भारत के दो दो नाम, और वो भी आर्टिकल 1 में डाल के, इंडिया दैट इज भारत। एक बार भारत दैट इज इंडिया लिखा हो फिर भी समझ में आता, उल्टा इंडिया दैट इज भारत। इससे बड़ी इंसल्ट कुछ हो सकती है क्या? लेकिन आर्टिकल 1 को बदलने के लिए 2/3 लोकसभा 2/3 राज्यसभा, तो भारत का एक नाम करने के लिए जो दो नाम है उसका एक नाम करने के लिए क्या चाहिए? अब की बार 400 पार। प्रियम्बल को रिस्टोर करने के लिए अब की बार 400 पार। भारत में जो हमारे जो देवी देवताओं के चित्र थे संविधान में उसको रिस्टोर करने के लिए अब की बार 400 पार। भारत की डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है। मेरी पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, और डेमोग्राफी बदलने का 3 कारण है: घुसपैठ, धर्मांतरण और जनसंख्या विस्फोट। है आप में से कोई 8 बच्चे वाला? हाथ उठाओ। मैं आपको दिल्ली में 15 से 20 बच्चे का परिवार दिखाता हूं आपको। चलिए चलो सीलमपुर दिखाता हूं आपको, और कहीं नहीं, जमुना जी के खादर में चले जाओ, आपको हर झुग्गी में 15 से 20 बच्चे मिलेंगे, 10 से 15 मिलेंगे। और कड़वे सच को स्वीकार करिए, ये बहुत बड़ा एक मीठा झूठ है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अरे बस्ती की बस्ती मिट गई है। 1805 में प्रधानमंत्री थे पंडित नंदराम टिक्कू, गांधार के कश्मीरी ब्राह्मण थे। 1830 में परिवार सहित वहां से भाग गए, उसको अफगानिस्तान आज की डेट में कहते हैं। गलतफहमी मत रहिएगा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, हस्ती मिटी है और छोड़ के सब कुछ भागे। आडवाणी जी सब कुछ छोड़ के आए थे, जेठमलानी जी सब कुछ छोड़ के आए थे, इंद्र कुमार गुजराल साहब सब कुछ छोड़ के आए थे, मनमोहन सिंह जी सब कुछ छोड़ के आए थे, मिल्खा सिंह सब कुछ छोड़ के आए थे, खुशवंत सिंह सब कुछ छोड़ के आए थे। हम भी अच्छा आप भी हैं? ये देखिए यही मिल रहे, कुछ नहीं लेके आए थे। खड़े करो जी, कितने आप सारे लोग छोड़ के आए। बताइए, आपको लगता है कि 1947 में भगा दिए गए तो एक ही बार भगाए गए? अरे अब की बार 400 पार नहीं होगा तो 25 साल बाद फिर भगाए जाएंगे, याद रखिएगा। भारत के 9 राज्यों में खत्म हो चुके हैं, 9 राज्यों में। 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हो चुके हैं, यानी 25% जिले में खत्म, और 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में खत्म हो चुके हैं। भारत के बॉर्डर पे टोटल 300 तहसीलें, उन 300 की 300 तहसीलों में खत्म हो चुके हैं। चाहे वो नेपाल का बॉर्डर हो, चाहे वो बांग्लादेश का बॉर्डर हो, म्यांमार का बॉर्डर हो, चाहे आपका हिमालय का हो, चाहे इधर समुद्र का बॉर्डर हो या पाकिस्तान का बॉर्डर हो, बॉर्डर पे 100% खत्म हो चुके हैं। 300 तहसीलें हमारी बॉर्डर को टच करती हैं, उनमें 300 के 300 में खत्म हो चुके हैं। इसलिए गलतफहमी मत रहिए, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। दुर्योधन के ननिहाल से हस्ती मिट गई। राजा भरत का ननिहाल, जहां से माता कैकेयी आई थी, उसको आज की डेट में पाकिस्तान कहते हैं, वहां से हस्ती मिट चुकी है। पूर्वी बंगाल बांग्लादेश कहलाता है, वहां से हस्ती मिट चुकी है। भारत के 900 राज्यों से हस्ती मिट चुकी है, भारत के 200 जिलों से हस्ती मिट चुकी है, भारत के 1500 तहसीलों से हस्ती मिट चुकी है।
समाधान संविधान में संशोधन करके इसमें डालना पड़ेगा। कानून बनाने से कोई आगे छेड़छाड़ कर सकता है, इसलिए पहले संविधान में डालना पड़ेगा वन नेशन वन पॉपुलेशन कोड। हम दो, हमारे दो, सबके दो, इसको मानना ही पड़ेगा, इसलिए इसको संविधान में लाके जोड़ना पड़ेगा। और संविधान में जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा अब की बार? इसलिए मैं कह रहा हूं, ये चुनाव नहीं हो रहा है, ये धर्म युद्ध है। इस सनातन धर्म को बचाने के लिए एक धर्म युद्ध है, इसको धर्म युद्ध के तरीके से समझिए। और वो तभी हो सकता है जब कम से कम सभी बुद्धिजीवी इस बात को खुद समझे और ज्यादा से ज्यादा उसका प्रचार प्रसार करें, तभी हो सकता है। घुसपैठ हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, लेकिन कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ। घुसपैठ हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है, लेकिन कहीं कानून में नहीं लिखा हुआ। घुसपैठ एक वेजिंग वॉर है, इनडायरेक्ट वॉर है। 5,000 घुसपैठिए गए थे 50 साल में। पर्सिया, जहां 90% पारसी थे, उसको ईरान बना के चले गए। आज की डेट में वहां एक भी पारसी नहीं बचा है। साहब तो वहां रह चुके हैं। सर कोई पारसी है वहां पर्सिया में? आज की डेट में ईरान कहलाता, कोई बचा पारसी? पहले वो पर्सिया भी कहते थे कुछ बात है कि हस्ती मिटते नहीं, हमारी ऐसी हस्ती मिटी कि खत्म ही हो गए, वहां से भारत में आके शरण लिए। गलतफहमी में मत रहिए। ये जो जाति भाषा क्षेत्र का जहर घोल रहे हैं, हमें सबसे बड़े दुश्मन हमारे यही हैं। सबसे बड़े दुश्मन ये हैं हमारे, जो हमें जाति भाषा क्षेत्र के आधार पे बांट के और अपनी वोटों की दुकान आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो भिंडी अलायंस बना हुआ है, भिंडी अलायंस, ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। और आपके दिल्ली में भी एक तो पहले था, दूसरा और भी आ गया।